हमारे शरीर में अलग अलग स्रोतों से कार्बोहाइड्रेट्स अलग अलग तरीकों से अवशोषित होते हैं। यह समझना आवश्यक है कि किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हमारे रक्त शर्करा स्तर को प्रभावित करते हैं। शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जैसे खाद्य पदार्थ मोनोसैकराइड्स और डिसैकराइड्स होते हैं जो बहुत जल्दी पच जाते हैं। इनका अवशोषण छोटी आंत में तुरंत होता है और यह सीधे रक्त प्रवाह में प्रवेश कर लेते हैं। इससे रक्त शर्करा में तेज वृद्धि होती है, इसलिए इसे तेजी से रक्त में प्रवेश कहा जाता है। दूध में मौजूद लैक्टोज डिसैकराइड को एंजाइम द्वारा छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया अन्य साधारण शर्करा की तुलना में थोड़ी धीमी होती है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित रहता है। इस प्रक्रिया को रक्त में धीरे धीरे प्रवाहित होना कहा जाता है। स्टार्चयुक्त खाद्य पदार्थ जैसे ब्रेड, आलू और अन्य जटिल कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे पचते हैं। एंजाइम्स इन्हें छोटे अणुओं में तोड़ते हैं और यह धीरे धीरे रक्त में अवशोषित होते हैं। यह प्रक्रिया रक्त शर्करा में अचानक वृद्धि नहीं होने देती और इसे रक्त में प्रवाहित होना कहा जाता है। फलों में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और फाइबर होता है। फाइबर शर्करा के पाचन को धीमा करता है, जिससे रक्त शर्करा धीरे धीरे बढ़ता है। इसके अलावा फ्रुक्टोज यकृत द्वारा संसाधित होता है, जिससे इसका रक्त प्रवाह में धीमा प्रवेश होता है। इसलिए इसे रक्त में धीरे धीरे टपकना कहा जाता है। सब्जियां जटिल कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर से भरपूर होती हैं। इनमें मौजूद फाइबर शर्करा को धीरे धीरे छोड़ता है, जिससे रक्त शर्करा स्थिर रहता है। इस प्रक्रिया को रक्त में धीरे धीरे रिसना कहा जाता है। इस जानकारी से स्पष्ट होता है कि अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स रक्त शर्करा को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करते हैं। शुगर और सॉफ्ट ड्रिंक्स तुरंत प्रभाव डालते हैं, जबकि सब्जियां और फल धीरे धीरे अवशोषित होते हैं। यह समझना हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपने भोजन का सही चयन कर सकें। अधिक जानकारी के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर 8600711185 पर संपर्क करें।